अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम यहाँ पे क्लास में सीरीज़ ऑफ लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। हम O1 में अकाउंटिंग में जो टॉपिक O लेवल्स 7707 अकाउंटिंग में टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल ट्रेडर विदाउट एडजस्टमेंट है। हम इससे पहले 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा तीसरा लेक्चर है। प्रीवियस क्लास में सबसे स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको यहाँ पे बताया व्हाट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट इज़ इनकम स्टेटमेंट, व्हाट इज़ बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? परफॉर्मेंस बताना। बैलेंस शीट का ऑब्जेक्टिव क्या है? आपके कारोबार की पोजीशन बताना। प्रीवियस क्लास में हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हम चेक करते हैं अपने कारोबार की परफॉर्मेंस। अगर आप अपने कारोबार का प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला लगता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को लेस कर दें। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को लेस कर दें। सेलिंग प्राइस का मतलब जिस कीमत पे माल को आपने मार्केट में बेचा, कॉस्ट प्राइस का मतलब वो लागत जो माल को बनाने में आपको आई। वो लागत जो माल को बनाने में आपको आती है उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और जिस कीमत पे हम माल को मार्केट में बेचते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। जो सेलिंग प्राइस होती है उसको अकाउंटिंग में हम कहते हैं रेवेन्यू। या तो सिर्फ रेवेन्यू के नाम से ये देगा, या तो सेल्स के नाम से देगा, या सेल्स रेवेन्यू के नाम से देगा, सब सही हैं। इसी तरीके से जो लागत माल को बनाने में हमको आती है उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, या जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। ये स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है प्रीवियस लेक्चर का स्लाइड जो आपके सामने लिखा हुआ है। अब याद रखिएगा कि सेल्स तो डायरेक्ट गिवन होता है, सेल्स तो आपके पास डायरेक्ट गिवन होता है, जबकि याद रखिएगा कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल जरूरी नहीं है गिवन हो, जरूरी नहीं है आपको गिवन हो। अगर सवाल में कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है तो सही है, लेकिन अगर नहीं गिवन तो बेटा आपको निकालना पड़ेगा। फर्स्ट कर लेते हैं ये हमारा फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है और हमें यहां पे जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स। याद रखिएगा कि अगर आप अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना चाहते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने का एक फॉर्मेट है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे गोदाउन में, हमारे शॉप पे, हमारे बिजनेस में पहले से कितना माल मौजूद है। जो माल पहले से मौजूद होता है वो याद रखिएगा कहलाता है ओपनिंग इन्वेंट्री, वो कहलाता है बिगिनिंग इन्वेंट्री। मैं एज्यूम कर लेता हूं कि मेरा बिजनेस पिछले सालों से चलता हुआ आ रहा है और जब मैंने अपने स्टार्टिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड में अपना शॉप खोला, अपना गोदाउन खोला, तो मिसाल के तौर पे पहले से 10,000 का इन्वेंट्री मेरे गोदाउन में मौजूद है। मुझे बताएं जो माल पहले से आपके इन्वेंट्री में मौजूद है वो क्या कहलाएगा? ओपनिंग इन्वेंट्री। अब ये 10,000 का माल देख के मैंने सोचा कि ये तो माल बहुत कम है, मुझे तो माल और ज़रूरत पड़ती है, लिहाजा मैंने डिसाइड किया कि मैं मार्केट जाऊं और माल ख़रीद के लाऊं। मैं मार्केट जाऊं और माल ख़रीद के लेके आऊं, तो लिहाजा मैं मार्केट गया और मैंने 90,000 का इन्वेंट्री परचेज किया। आपने पढ़ा था इन्वेंट्री कभी उसके नाम से रिकॉर्ड नहीं करते, जब इन्वेंट्री को खरीदेंगे तो परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे? परचेजेस के नाम से। मैंने यहाँ पे 90,000 का माल खरीदा, लाके डाल दिया अपनी दुकान पे, लाके डाल दिया अपने गोदाउन पे। मुझे बताएं गोदाउन में पहले से कितना माल मौजूद था? 10,000। अभी कितना माल लाके डाला? 90,000। उसका मतलब है $10,000 का माल पहले से था, $90,000 का माल अभी लाके दुकान पे डाला, दोनों मिल गया। तो उसका मतलब है मुझे बताएं गोदाउन में कितना माल हो गया? सर $1,00,000। गोदाउन में कितना माल हो गया? $1,00,000। माल बिकता गया, जाता गया, बिकता गया, जाता गया, जाता गया, जाता गया। कितना बिका मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मैंने अपने गोदाउन में ये पड़ा हुआ माल काउंट किया तो पता चला 30,000 का माल बच गया। पता चला 30,000 का माल बच गया। भाई आपके पास 10,000 का माल पहले से था, 90,000 का आपने और खरीदा, इसका मतलब है गोदाउन में 1,00,000 हो गया। 1,00,000 में 30,000 बच गया। गोदाउन में 1,00,000 था, जस्ट 30,000 बचा हुआ है, तो बाकी कहाँ गया? सर बिक गया। बाकी कहाँ गया? सर बिक गया। इसका मतलब है अगर 1,00,000 में 30,000 का माल बचा हुआ है, हटा दो, इसका मतलब है 70,000 का माल सेल आउट हो गया। 70,000 का माल क्या हो गया? सेल आउट। तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकलता है? पहले आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री, उसमें परचेजेस को करेंगे ऐड करने के बाद जो अमाउंट आता है वो कहलाता है अवेलेबल फॉर सेल। उसमें से लेस करेंगे एंडिंग इन्वेंट्री, जो माल बच गया हटा दो, बिका हुआ आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ये मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है। अगर ये मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है तो इसका मतलब है बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं हो सकता।
अगर आपका ये फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है तो इसका मतलब है बिगिनिंग इन्वेंटरी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपका यही पहला साल है तो पिछले साल का इन्वेंटरी जो एंडिंग होता है वो इस साल का ओपनिंग कहलाता है, ये याद रखिएगा। जो पिछले साल का क्लोजिंग इन्वेंटरी होता है वो इस साल का बिगिनिंग कहलाएगा। पिछला तो साल ही नहीं है, यही मेरा पहला साल है, तो इसका मतलब है मैं डायरेक्ट अपने गोदाउन में इसी साल खरीद के माल डालूंगा। तो इसका मतलब है यहाँ ओपनिंग इन्वेंटरी नहीं होगा बल्कि डायरेक्ट क्या होगा, परचेजेस। मिसाल के तौर पे मैंने माल जो खरीदा वो $1 लाख का खरीदा। कितने का खरीदा? $1 लाख का। याद रहे कॉस्ट ऑफ सेल में सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंटरी आएगा, लेकिन क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है इसका मतलब है ओपनिंग नहीं है, ओपनिंग इन्वेंटरी नहीं है तो नहीं है। इसका मतलब है जो मैं माल खरीदूंगा वही टोटल होगा। जो मैंने माल $1 लाख का खरीदा यही मेरा अवेलेबल फॉर सेल होगा। मैं माल बेचता गया, जाता गया, कितना माल बिक गया नहीं मालूम, लेकिन एंडिंग इन्वेंटरी जब मैंने आखिर में माल काउंट किया तो पता चला $30,000 का बच गया, $30,000 का बच गया। जो माल बच गया उसको हटा दें, बिका हुआ आ जाएगा। याद रखिएगा अकाउंटिंग में कभी माइनस का साइन नहीं लगता, बल्कि जितने अमाउंट नेगेटिव होते हैं उनको ब्रैकेट्स में लिखते हैं। दैट्स वाई मैंने ब्रैकेट में लिखा। 1 लाख में 30,000 का माल बच गया तो उसका मतलब है 70,000 का बिक गया। जो माल बिक जाएगा बताएं वो क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, या फिर इसका एक और नाम होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये याद रहे कि अगर मैं बात करूं अब सेकेंड ईयर की, अब मैं दूसरे साल आ गया, इसका मतलब है बेटा याद रखिएगा कि जो पिछले साल का एंडिंग इन्वेंटरी है वो अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। वो अगले साल का बिगिनिंग इन्वेंटरी बन जाएगा। मुझे बताएं पिछले साल आखिर में गोदाउन में कितना माल पड़ा हुआ था? 30,000। इसका मतलब है पिछले साल का एंडिंग अब अगले साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। यहाँ पहले साल तो ओपनिंग इन्वेंटरी नहीं होगा, लेकिन आइंदा आने वाले साल से ओपनिंग इन्वेंटरी होगा। मिसाल के तौर पे हमने सबसे पहले क्या लेना है सर, ओपनिंग इन्वेंटरी। ओपनिंग इन्वेंटरी का मतलब जो माल पहले से मौजूद है। मुझे बताएं पिछले साल का एंडिंग अगले साल का ओपनिंग बन गया, बताएं पहले से गोदाउन में कितना माल मौजूद है, $30,000 का। अब $30,000 का माल देख के मैंने ये डिसाइड किया कि ये तो माल बहुत कम है, मुझे तो और ज़रूरत पड़ती है माल की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे ये डिसाइड किया कि मैं मार्केट जाऊँ और माल खरीद के लेके आऊँ। इसका मतलब है मैं मार्केट गया और मैंने जाके इन्वेंटरी परचेज किया। जब आप इन्वेंटरी खरीदते हैं तो कभी उसके नाम से रिकॉर्ड नहीं करते, ये क्या कहलाएगा आपका, परचेजेस। मिसाल के तौर पर आपने जो इन्वेंटरी परचेज किया वो आपने 50,000 का किया। बताएं पहले से गोदाउन में कितना माल मौजूद है, $30,000। करंटली कितना माल खरीदा, 50,000 ला के डाल दिया गोदाउन में। इसका मतलब है गोदाउन में कितना माल हो गया सर, गोदाउन में 80,000 का माल हो गया। इस 80,000 को क्या नाम देते हैं, अवेलेबल फॉर सेल। या तो अवेलेबल फॉर सेल लिख दें या तो कुछ ना लिखें। यानी कि ये जो 80,000 है ये क्या कहलाएगा, ये 80,000 आपका ये कहलाएगा कि 80,000 का माल दुकान पे गोदाउन में मौजूद है बेचने के लिए। अब मैं माल बेचता गया, जाता गया, कितना गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन एट दी एंड मुझे पता चला कि गोदाउन में 20,000 का माल बच गया। मुझे बताएं जो माल बच जाता है वो क्या कहलाता है सर, वो एंडिंग इन्वेंटरी कहलाता है। आखिर में बताएं कितना माल बच गया सर, 20,000 का बच गया। इसका मतलब है अगर टोटल में से बचे हुए को हटा दें, 80,000 का माल टोटल बेचने के लिए दस्तयाब था, 20,000 का माल क्या हुआ, बच गया, तो बाकी 60,000 का क्या हुआ, बिक गया। और जो माल बिक जाएगा वो क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेटा या तो कॉस्ट ऑफ सेल बोलो या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलो, एक ही बात है। होप्सो आपको इस लेक्चर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसी लेक्चर को अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।